हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस, आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अब गाइस, एसबीआई क्लर्क की मेंस बाकी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस सभी कैंडिडेट के लिए काफी गुड न्यूज है गाइस, कि आज से हम यहाँ पे टॉप 50 मंथली करंट अफेयर की सीरीज लेके आने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। अगर अब तक आपने प्लेलिस्ट सेक्शन के सभी यहाँ पे फ्री के क्वालिटी के यहाँ पे सीरीजेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। वहाँ पे फ्री में आपको काफी क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? इन डिसंबर 2023 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, is set to launch first of its kind affordable insurance product covering risk against यहाँ पे लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी नेमली ब्लैंक प्लेस इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ यहाँ पे 2024 टू 2025, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसे सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का यहाँ पे वक्त दिया जाएगा। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपकी रिवीजन भी होती जाएगी एंड आपको रिमेंबर भी होता जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे डिमा विस्तार है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? इन डिसंबर 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी अनाउंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ग्लोबल यहाँ पे पोजिशनेटिंग सिस्टम, दैट इज जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। अब गाइस आपके यहाँ पे टोल प्लाजा सब बंद होने वाले हैं। अब यहाँ पे जीपीएस की मदद से आपके यहाँ पे टोल कट किए जाएंगे। मतलब अगर ये हाईवे होगा तो हाईवे पे जितनी देर तक आपकी यहाँ पे कार चलेगी उतनी देर तक आपको यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। जैसे ही आपकी कार यहाँ पे हाईवे के बाहर चली जाएगी, ऑफ रोड पे चली जाएगी, तो आपके उससे यहाँ पे ज्यादा पैसे नहीं कटेंगे। जितनी देर तक, जितने किलोमीटर तक आपने हाईवे पे ट्रेवल किया है उतने ही पैसे कटेंगे। तो ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। इससे आपके काफी पैसे बच सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 5 सेकंड का वक्त दे देता हूँ। आंसर आप सभी को ही करने गाइस, क्योंकि आपको ही एग्जाम देनी है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि करंट अफेयर मेरी यहाँ पे फैकल्टी नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन विद डिटेल दूंगा। बट गाइज यहाँ पे मैं आपके लिए बेस्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। एंड ये रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सच में यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मार्च 2024 से। ठीक है, अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे विच बैंक हैज रिसेंटली इन 2023 लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द ई स्वर्ण कार्ड ऑन यहाँ पे रुपे नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? कौन से बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है ये क्रेडिट कार्ड? एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है, यहाँ पे इंडस इंड बैंक है, यहाँ पे यस बैंक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इंडस इंड बैंक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस? विच बैंक हैज रिसेंटली इन 2023 साइन अ एमओयू ऑफ यहाँ पे यूएसडी 165 मिलियन डॉलर, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी विद द वर्ल्ड बैंक। किसके साथ? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ, टू फाइनेंस अ ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे कौन से बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे टाई अप किया है यहाँ पे 165 मिलियन यूएस डॉलर का? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि एसबीआई का पेपर है तो एसबीआई की न्यूज आप सभी को यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके रिलेटेड सभी करंट अफेयर यहाँ पे अभी से स्ट्रांगली यहाँ पे कवर कर लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? यहाँ पे किस बैंक के साथ? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ। यहाँ पे कितने मिलियन डॉलर का? ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। तो यहाँ पे क्या दिया है? Name the stealth gilded missile destroyer that has recently in 2023 December commissioned by the Indian Navy in Mumbai। अब यहाँ पे कौन सी यहाँ पे शील्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यहाँ पे कमीशन की है इंडियन नेवी के द्वारा? आईएनएस इम्फाल है, आईएनएस यहाँ पे अहिरंत है, आईएनएस यहाँ पे कोलकाता है, आईएनएस राजपूत है, आईएनएस यहाँ पे तलवार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आईएनएस इम्फाल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आईएनएस इम्फाल आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? इन डिसंबर 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखरन राजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ब्लैंक प्लेस बैंक। तो यहाँ पे चंद्रशेखरन रावण को किस बैंक के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन का दर्जा दिया गया है? तो एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है एंड यस बैंक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस?
इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आपके लिए ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक से महिंद्रा से आप महेंद्र सिंह धोनी, एंड महेंद्र सिंह धोनी क्या है, चंदा है तू तारा है तू, अभी यहाँ पे गांजा फूकते हुए पकड़े गए हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन 2023 लॉन्च, यहाँ पे OSRIS, इसका मतलब क्या होगा, OS आइरिस एपेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, यहाँ पे ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशंस रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिसिस, यहाँ पे एक्सप्लोरर, टू स्टडी द एस्ट्रॉइड ओफोफिसिस एंड टेक द एडवांटेजेस ऑफ द एस्ट्रॉइड बाय यहाँ पे 2029 फ्लाई बाय अर्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे कौन से स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे ये कदम उठाया है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड यहाँ पे स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन दिसंबर यहाँ पे 2023 फ्रेंच पॉलिटिशियन ब्लैंक प्लेस who served as the president of the European Commission फ्रॉम 1985 टू 1995, 10 सालों के लिए यहाँ पे उन्होंने सर्व किया है यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के पोस्ट पे, ईसी के पोस्ट पे। ये क्या हो गए, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो उनका नाम क्या है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जैक्यूज यहाँ पे डीलर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर नंबर ए है यहाँ पे जैक्यूज यहाँ पे डीलर। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which Indian institute, that is Indian Institute of Technology IIT, has recently in December 2023 collaborated with the Reliance Jio Infocom Limited, that is Jio, to develop the Bharat GPT। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अंबानी जी का घर कहाँ पे, एंटेलिना यहाँ पे बॉम्बे में है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के पास आ जाएगा। क्योंकि जियो का कोई भी आईआईटी के साथ अगर कनेक्शन जुड़ा ना होगा तो वो अंबानी काय को यहाँ पे मद्रास में जाएगा, काय को दिल्ली में जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आईआईटी मुंबई में चला जाएगा घर के पास के खेती में। अब गाइस आगे क्या दिया है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। अब आगे क्या दिया है, इन दिसंबर यहाँ पे 2023 ब्लैंक प्लेस वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल, दैट इज फर्स्ट वुमन डीजी ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज यहाँ पे CISF। तो CISF के लिए यहाँ पे फर्स्ट वुमन यहाँ पे डीजी कौन यहाँ पे अपॉइंट की गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे नीना सिंह का आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीना सिंह आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रशियाज रेस्कोमोस एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पे हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो रशियाज के रेस्कोमोस ने एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा ने, have recently in यहाँ पे 2023 agreed to extend their partnership in space exploration by continuing, that is cross flights to international space station, that is ISS, until यहाँ पे कितने से कब तक गाइज, यहाँ पे 2019 है, 2028 है, 2025 है, 2026 है एंड 2027 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 2025 आ जाएगा। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यहाँ पे रशिया एंड यहाँ पे नासा, मतलब यहाँ पे यूएसए की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पट रही थी। अब गाइज यहाँ पे काफी दिनों के बाद अगर ये न्यूज आती है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आपको स्टार मार्क करके यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। एंड यहाँ पे कौन से यहाँ पे स्पेस स्टेशन के लिए, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि यहाँ पे स्पेस में है, ये यहाँ पे स्पेस में रशिया का है, शायद रशिया, यूएसए एंड मेरे ख्याल से चाइना है या फिर फ्रांस है। ठीक है, चाइना या फिर फ्रांस में से इन तीनों का मिलके ये स्पेस स्टेशन है। अब आगे क्या दिया है गाइज, आगे दिया है विच मिनिस्टर हैज रिसेंटली इन दिसंबर 2023 लॉन्च द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, दैट इज NTPS, एज अ वन नेशन वन पास सिस्टम। इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन दिसंबर 2023 the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance increased the interest rate on the Sukanya Samruddhi account scheme, that is SSAS, टू ब्लैंक प्लेस, मतलब कितने तक यहाँ पे इंक्रीज किया है, फ्रॉम 8%, पहले कितना था यहाँ पे 8% था, फॉर द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर मतलब क्या, जनवरी से मार्च यहाँ पे 2024। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2024 का फोर्थ क्वार्टर कब तक जाता है, यहाँ पे जनवरी से लेके यहाँ पे मार्च तक जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 8 पॉइंट यहाँ पे 2% आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया है, इन डिसम्बर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दैट इज PIDF स्कीम एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कब तक की है यहाँ पे इसकी डेडलाइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 31 दिसंबर यहाँ पे 2025 तक किया है। मतलब लगभग यहाँ से 24 मंथ तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे PIDF को यहाँ पे कब तक एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन डिसम्बर 2023 साइन रुपीज यहाँ पे 5336 पॉइंट यहाँ पे 25 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इतने रुपीज करोड़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ सकता है। नहीं नहीं, इसका आंसर करेक्ट ही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये डिफेंस के रिलेटेड एक डील है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज रिसेंटली इन डिसम्बर 2023 स्वान एज द 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, भजन लाल शर्मा। एंड यहाँ पे MP के कौन बन गए, यहाँ पे मोहन यादव जी बन गए। ठीक है, इसके पहले कौन थे, यहाँ पे शिवराज सिंह थे। एंड यहाँ पे भजन लाल जी शर्मा के पहले यहाँ पे कौन थे राजस्थान में, यहाँ पे कांग्रेस के थे अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत ने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है, तो अच्छा हो गया ये चला गया। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, विच टीम won the Vijay Hazare Trophy final 2023-2024 by defeating Rajasthan men's cricket team in December 2023। ठीक है, तो यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी पर किसने यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाया है, तो कौन से स्टेट ने जमाया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हरियाणा ने जमाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी एंड बिग बॉस का विजेता कौन था, हरियाणा का यहाँ पे LV यादव था। तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ यहाँ पे 39 leveraging diaspora finances for the private capital mobilization released by the World Bank in यहाँ पे December 2023, ब्लैंक प्लेस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है रेमिटेंस चार्ट में विद द एस्टिमेट इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो ऑफ यहाँ पे 125 बिलियन US डॉलर इन 2023। तो कौन से कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है गाइज, इसका आंसर क्या है गाइज, यहाँ पे अपना प्यारा भारत, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन डिसम्बर 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज यहाँ पे ADB साइन अ लोन एग्रीमेंट फॉर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ब्लैंक प्लेट जापानीज एन लोन। ये कौन से करेंसी में यहाँ पे साइन किया है, यहाँ पे जापानीज एन में। एंड गाइज टू कंटिन्यू फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरुत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज RRTS कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली मेरुत यहाँ पे रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए यहाँ पे कितने करोड़ का गाइस, सॉरी यहाँ पे 82 किलोमीटर का। एंड यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे ABD बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापानीज एन में। एंड यहाँ पे कितने रुपीज का, कितने करोड़ रुपीज का, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 37 बिलियन यहाँ पे जापानीज एन आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, इन डिसम्बर यहाँ पे 2023 अब्दुल फतेह शाहिद हुसैन खलील अलसीस वॉज यहाँ पे री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यहाँ पे विच कंट्री फॉर द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे कौन से कंट्री के यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं गैस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं अपन, इसका आंसर आ जाएगा इजिप्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इजिप्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन डिसम्बर 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज यहाँ पे ब्लैंक प्लेस करो। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ब्लैंक प्लेस करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ, यहाँ पे माजागाउन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द, ये कहाँ पे, यहाँ पे मुंबई में है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर यहाँ पे पेट्रोल वेसल दैट इज NGO POVS फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए
यहाँ पे 6 शिप्स बिल्ड करने का कितने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गाइज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइज यहाँ पे 1614 पॉइंट यहाँ पे 89 करोड़ रुपीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1614 करोड़ रुपीज का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, डिफेंस के रिलेटेड न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेस यहाँ पे रिसर्च एंड डिफेंस के रिलेटेड, तो वो आपको करके जाने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन डिसंबर 2023 इसरो won the 9th edition of the यहाँ पे लेफ्ट एरिस्कॉन अवार्ड फॉर इट्स यहाँ पे ब्लैंक प्लेस मिशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तो यहाँ पे इसरो ने अपना 9th एडिशन का यहाँ पे लिफ्ट एरिस्कॉन यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे जीता है। यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 21 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे पॉज करके शांति से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं या फिर रिमेंबर रख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे मैं 5-5 सेकंड वेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डिसंबर 2023 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, तो इसका नाम क्या है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का, वॉन 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पास अवे। यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे 1987 में एक नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो उनका नाम क्या है गाइस, उनका नाम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 रॉबर्ट मेर्टन यहाँ पे सोलोव। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम क्या है, यहाँ पे रॉबर्ट जी नाम है। तो इनका नाम क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 रॉबर्ट जी आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, हु हैज रिसेंटली इन दिसंबर यहाँ पे 2023 रिकॉग्नाइज द टाइम मैगजीन्स यहाँ पे 2023 पर्सन ऑफ द ईयर एंड बिकम द फर्स्ट वुमन टू अपीयर ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर। तो यहाँ पे टाइम मैगजीन्स के पर्सन ऑफ द ईयर कवर पे जो कि फर्स्ट वुमन है, एंड वो यहाँ पे टाइम्स मैगजीन की 2 बार यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित हो चुकी है। तो उनका नाम क्या आएगा गाइज, यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ थोड़ा। तो उनका नाम आएगा गाइज यहाँ पे टेलर एलिसन स्विफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे टेलर एलिसन स्विफ्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज रिसेंटली इन दिसंबर 2023 स्वॉन इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर को कौन आ चुके गए। तेलंगाना के लोग इतने इतने मतलब नासमझ होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि कांग्रेस को जीता दिया है भाई। किस दुनिया में जी रहे हो भाई, कांग्रेस को जीता दे रहे हो आप यहाँ पे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी गाइज। तेलंगाना के लोग, मुझे लग रहा था कि साउथ के लोग काफी टैलेंटेड होते, साउथ के लोग काफी होशियार होते, अपने रिलीजन को लेके काफी मतलब समझदार होते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ के लोग सिर्फ यहाँ पे फ्री की सब्सिडी, यहाँ पे खेती पे उनको पैसे चाहिए, यहाँ पे एवरी मंथ वुमन को पैसे चाहिए, यहाँ पे बस फ्री चाहिए, सिलेंडर फ्री चाहिए। साउथ के लोगों ने दिखा दिए अपनी देशभक्ति, तो कांग्रेस को लाके तो मुझे तो बात ही नहीं करनी है किसी तेलंगाना कैंडिडेट से। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज यहाँ पे, अनुमाला यहाँ पे रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द ब्लैंक प्लेस एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज VNI BAX 2023 बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। अब यहाँ पे इंडिया एंड वियतनाम के बीच में यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि नेवी की है, एयरफोर्स की है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिलिट्री की एक्सरसाइज है। एंड ये कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिसंबर 2023 में हुई थी। दिसंबर 2023 में हुई थी, यहाँ पे कौन सी भी, इसकी रैंक क्या है, एंड वियतनाम में हुई थी। ठीक है, एंड ये कहाँ पे हुई थी, बिगन एट यहाँ पे हानोई वियतनाम। ठीक है, यहाँ पे वियतनाम में हुई थी। एंड यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज है, यहाँ पे 4th एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 4th एक्सरसाइज है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली इन डिसंबर 2023 लॉन्च एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वुमन। तो यहाँ पे कौन से बैंक ने यहाँ पे नारी शक्ति सेविंग अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे वुमेन के लिए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट नाम की एक नई योजना यहाँ पे स्टार्ट की है।
तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है परचेस ऑफ यहाँ पे 70,000 मोर सेमी ऑटोमिक असॉल्ट राइफल्स। तो यहाँ पे राइफल्स को यहाँ पे परचेस करने का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे फैसला लिया है। फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रशिया आ जाएगा। बेसिक और INC फॉर इंडियन आर्मी एट कॉस्ट ऑफ यहाँ पे ₹800 करोड़। तो यहाँ पे कॉस्ट कितने का है? यहाँ पे 800 करोड़ का है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री कौन सी है? यहाँ पे रशिया है। एंड यहाँ पे कितने लेने का प्लान है? यहाँ पे 70,000 राइफल लेने का प्लान है। आई होप कि इसका आंसर यहाँ पे रशिया ही आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर रशिया नहीं आ जाएगा गाइज, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए से यहाँ पे खरीद रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे यूएसए आ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 70,000 राइफल हमने किससे खरीदे? यहाँ पे यूएसए से। एंड यहाँ पे 800 करोड़ रुपए के डील के साथ। इसका ही मतलब अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। यहाँ पे आगे क्या दिया है? हु हैज बीन रिसेंटली इन डिसम्बर 2023 इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। तो यहाँ पे पोलैंड के कौन से नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट किए गए गाइज? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे डोनाल्ड टस्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे डोनाल्ड टस्क। तो यहाँ पे आप पोलैंड से यहाँ पे डोनाल्ड यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? इन डिसम्बर 2023 मोहन यादव वॉज स्वॉर्न इन एज द ब्लैंकप्लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कौन से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे 19 चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पे 19 चीफ मिनिस्टर है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। इसके पहले कौन है? इसके पहले यहाँ पे शिवराज सिंह यहाँ पे चौहान जी थे। तो ये काफी अच्छे आदमी थे, इन्हें सभी यहाँ पे प्यार से मामा जी बुलाते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली इन डिसम्बर 2023 recognized as the top performer of 2023 climate assessment for financial year, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे टॉप परफॉर्मर की बैंक कौन सी यहाँ पे घोषित की है? अवार्ड्स फॉर द क्लाइमेट रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे फेडरल बैंक आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फेडरल बैंक। ये बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी तरह से कर लेने हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ आपको यहाँ पे 60% क्वेश्चन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड एसबीआई का पेपर है, तो उसमें से यहाँ पे 30 to 40% यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे एसबीआई के ऊपर एंड अदर रिजर्व बैंक के ऊपर यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द इंडियन नेवल शिप दैट इज INS दैट हैज रिसेंटली इन डिसम्बर 2023 कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। कमीशन की गई है किसके द्वारा? यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा एट द नेवल यहाँ पे डॉकयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कहाँ पे कमीशन की गई है? यहाँ पे कौन सी शिप कमीशन की गई है गाइस? इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे तरमुगली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा तरमुगली। तो यहाँ पे कहाँ पे की है? यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ यहाँ पे तेलुगु का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे तरमुगली है एंड यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। तो विशाखापट्टनम क्या है? विशाखा, विशाखा क्या है? एक मुलगी है। मुलगी मतलब क्या होता है गाइस मराठी में? मुलगी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे गर्ल बोलते हैं। लड़की को हम क्या बोलते हैं मराठी में? मुलगी बोलते हैं। तो विशाखा क्या है? गर्ल है। तो यहाँ पे तरमुगली, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। यहाँ पे दिसंबर मंथ के जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। 5-10 क्वेश्चन यहाँ पे कम हो गए, बट आप टेंशन मत लीजिए गाइस। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होके जाना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे सर्च करना होगा। इसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर्च करना होगा अच्छी तरह से इंटरनेट पे। तो इसके रिलेटेड तो हमका कोई ना कोई आपको 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियो नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।